सागर में लघु मध्यम छोटे व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को कैसे प्रोत्साहित कर व्यापार को बढ़ावा मिले, इस पर विचार मंथन कर योजना बनाने के लिए जिला व्यापारी महासंघ के बैनर तले एक अधिवेशन मोतीनगर के निजी मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े व्यापार करने वाले व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने वर्तमान समय में ऑनलाइन व्यापार के चलन के चलते कारोबार पर आने वाली कठिनाइयों से चौपट होते व्यापार को सुरक्षित रखने कर अपनी आपसी चर्चा कर रणनीति तैयार की। वहीं व्यापारियों की अन्य प्रशासनिक दृष्टि से भी सामने आने वाली समस्याओं के निराकरण पर भी विचार मंथन हुआ। आयोजित अधिवेशन में प्रशासन के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनके साथ आपसी संवाद के माध्यम से व्यापारियों की परेशानी समस्या उन तक पहुंच उसका निदान हो, इसकी उम्मीद की जा रही थी, पर प्रशासन ने इससे दूरी बनाए रखी। व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने अधिवेशन के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से तो चर्चा हुई ही है, साथ ही शहर और जनहित से जुड़े बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की है, जिसके तहत व्यापारी संघ के बैनर तले आगे की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके लिए हर स्तर पर प्रयास कर वह जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुँचा व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सरकार एक व्यापार आयोग बनाए, उस व्यापार आयोग में व्यापारी वर्ग से ही लोगों को रखे और व्यापारियों के सुझाव ले, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो और सरकार भी परेशान ना हो। सरकार को हम ऐसे सुझाव देंगे कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, सरकार का आर्थिक बोझ भी कम होगा और अनावश्यक की जो जटिलताएं हैं, जो लाइसेंस प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया, उन जटिलताओं को हम कम कर सकें। ये सुझाव केवल व्यापारी ही दे सकता है, अन्य कोई नहीं दे सकता। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। दूसरी बात हमारी ये है कि आज शहर में जो समस्याएं सबसे बड़ी बनी हैं कि मुख्य व्यापार केंद्र में अतिक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया है। त्योहारों पे आप क्या करते हो कि व्यापारियों के यहाँ ट्रैफिक जाम के चक्कर में और मार्ग बंद कर देते हो और वो त्यौहार में खरीदार करने वाले खरीदारी करने नहीं आ पाते। इससे उस समय भी पूरा व्यापार उनका प्रभावित हो जाता है। इससे व्यापारी का नुकसान तो होता ही है, सरकार को भी टैक्स की उसमें नुकसान होती है, क्योंकि अगर व्यापार नहीं चलेगा तो टैक्स कहाँ से आएगा। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को, व्यापारियों को कई विभागों के द्वारा जो अनावश्यक की परेशानियां झेलना पड़ती है, उनको आप एक साथ रह कर के उन समस्याओं का समाधान करें। और अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो व्यापारी आए दिन जूझता रहता है समस्याओं से। वैसे ही सागर में व्यापार बचा नहीं है, ऑनलाइन कंपनियों ने या अन्य कंपनियों ने वैसे ही सागर का व्यापार खत्म कर दिया है। ऊपर से ऐसी समस्याएं आप नए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कि जो बचे हुए काम धंधे हैं, व्यापार हैं, आप उनको ही ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। जबकि हम चाहते हैं कि हम तो आपको ऐसी योजना बना के, ऐसा प्लानिंग बना के आपको धरातल पर बता दें कि इससे व्यापार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा और सरकार को भी टैक्स बढ़ेगा, तो सरकार की तरक्की होगी, उसके साथ साथ रोजगार बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। आज हमारे बच्चे यहाँ पर रोजगार विहीन हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, आप कह रहे हो कि साहब हम उसको बिड़ी बनवाएंगे, हम उससे अगरबत्ती बनवाएंगे, ये क्या आप हमारे शहर को बना रहे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। हम आपको ऐसी योजना बना रहे कि जिसकी जो योग्यता है वो उसके हिसाब से वो काम करे और उन काम के आधार पर वो कई गुना लाभ प्राप्त करे। ऐसी योजनाएं आज हैं। हम लघु कुटीर उद्योगों को, छोटे मध्यम व्यापारियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करके उनको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये अधिवेशन हमने सारे क्षेत्रों से करीब 30 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों को हमने यहाँ पर बुलाया है। सबकी समस्याएं सुनी है, उनके सुझाव सुने और उनके निराकरण पे क्या होना चाहिए, इस पे हमने विचार किया है। और ये आप पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी बात को तवज्जो देते हैं, शासन प्रशासन तक आप पहुंचाते हैं। ऐसी हमारी एक प्लानिंग हमारे दिमाग में है कि हम ना होगा तो शहर के हित में कोई ऐसा मूवमेंट छेड़ेंगे, ऐसा एक मूवमेंट चलाएंगे कि ऑटोमेटिक केंद्र सरकार खुद उसमें हस्तक्षेप करके, दिलचस्पी ले करके और यहाँ का विकास खुद अपनी निगरानी में करेगा। ऐसी हमारी संभावनाएं हैं
इसके उद्देश्य से। और हमारा किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। हमने तो प्रशासन के सारे विभागों को बुलाया था, तालमेल के साथ, समन्वय के साथ आप बैठिए। आपको हम रास्ता बता रहे हैं, आप उसको सेमिनार का रूप दे दीजिए। हमारा अधिवेशन हो गया, आपका सेमिनार हो गया, पर ना जाने क्यों वो नहीं आई, ये उनकी समस्या है या उनको किसी का कोई दबाव भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा देखने में मिलता है कि निचले स्तर पर कुछ राजनीतिक दबाव चलते हैं, कुछ ईर्ष्यावश, कुछ उन पर किया गया होगा। उनकी मजबूरी है आना, उनकी सहमति थी, उनको आना चाह रहे थे, लेकिन उनको हो सकता है कि कोई चीज़ मजबूरी की तहत। आगे से देखो, सहयोग तो हम सबका करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो हमसे सहायता नहीं लेते और हम नहीं करते। आगे से कभी ऐसी स्थिति आएगी तो हम उनके बारे में भी सोचेंगे, हम उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें कोई वो बात तो है नहीं। और चूँकि आपका हम बार बार धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि आप शहर की नब्ज को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पहुंचाते हो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर भय के, लोभ लालच के। इसलिए आप हमारे सबसे बड़े आभारी हैं व्यापारियों के साथ साथ। हम आपको अलग नहीं मानते, क्योंकि आपका पेशा अलग हो सकता है, लेकिन आप कड़ी हमारी ही हैं। इसलिए हम आपसे भी ये आशा रखेंगे कि भविष्य में जब भी हो हम सब मिलते रहें। आज हमने आयोजन किया, कल कोई और करे, ये क्रम चलता रहे। और जहाँ तक व्यापार आयोग की बात है, व्यापार आयोग तो हम बनवा के ही रहेंगे, क्योंकि ये हमने ठाना है। और दूसरा, दो बातें और हैं, दो चीज़ों पर और हमारा फोकस है। एक, हमारे सागर के जो हमारे कुल देवता हैं, जो उस चीज़ के हकदार हैं, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिला, हमारे लाखा बंजारा को वो सम्मान दिलाने का, ये हमारी पहल में है, प्राथमिकता में है। और ये व्यापारी करेगा, क्योंकि व्यापारी को अब पहल करना पड़ेगा। और जब व्यापारी पहल करेगा तो वो आम जनता की बात बनेगी, और आम जनता की आवाज़ बनेगी तो निश्चित रूप से उनके साथ भी न्याय होगा। आपने डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के बारे में कहा है जी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, तो क्या वो उसी तारीख से नहीं पड़ेगी? देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा क्या है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं वहाँ पढ़ा हूँ और मेरे ब्लड में ये चीज़ नहीं है कि जिसका खाया है उसके साथ में गद्दारी करूं। अगर किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है तो उसका उपकार कई गुना हमें देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। यही धर्म है, यही कर्म है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, आज मैं जो बोल पा रहा हूं या जो कह पा रहा हूं, उन्हीं के वहाँ के पढ़ी हुई मेरी शिक्षा है, और उसका ऋण मुझे चुकाना पड़ेगा। मुझे नहीं, सबको चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुकाओगे, अगले जन्म में दूसरे रूप में चुकाना पड़ेगा। अब क्या होना है, क्या नहीं होना, किसके मन में क्या विचारधारा है, उस पर क्या कह सकता हूँ भाई। सबकी अपनी अपनी सोच है।